संस्कृतस्य कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम अकारांत पुल्लिंग विभक्ति रूपों को पढ़ेंगे। आज के लर्निंग आउटकम्स इस प्रकार हैं। आज की इस वीडियो को देखकर आप सभी अकारांत शब्दों को पहचान कर लिख सकेंगे। अकारांत शब्द आपको इस सेशन के शुरू में बहुत पहले भी बताए गए थे। हो सकता है बहुत सारे कई बच्चे भूल गए हों, तो अब दोबारा बताए जा रहे हैं। उन्हें दोबारा ध्यान से देख लो, क्योंकि आगे अब इनका प्रयोग होना है। और बालक की दूसरा आउटकम है कि बालक की विभक्ति के अनुसार अन्य पुल्लिंग शब्दों के रूप निर्देशानुसार लिख सकेंगे। आपने संस्कृत के पिछले लेक्चर्स में, पिछले पीरियड्स में बालक शब्द के रूप लिखने सीखे हैं, तो उसके समान दूसरे शब्दों के रूप किस प्रकार लिखे जाते हैं वो इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले कारक चिन्हों पर एक नज़र डालें, जिन्हें आप पहले पढ़ चुके हैं। बच्चों, कारक चिन्ह मैं क्यों बार बार आपको याद दिलाती हूँ, क्योंकि बालक या अन्य जिन भी शब्दों के रूप आप सीख रहे हैं, उन शब्दों का संस्कृत भाषा में प्रयोग कारक चिन्हों के आधार पर ही होता है। तो कारक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अगर अभी तक आपने अपनी नोटबुक में ना लिखा हो, तो आज ज़रूर लिख लें और इन्हें याद भी कर लें, क्योंकि आगे आज की क्लास में और आगे की क्लासों में भी जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ इनकी हर बार ज़रूरत पड़ेगी। तो 7 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसके साथ ही संबोधन भी होता है। और इनके चिन्ह इस प्रकार हैं: कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो। आज की इस क्लास में मैं कारक चिन्हों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि ये आप पीछे सीख चुके हैं। इन्हें दोबारा सिर्फ मैंने रिमाइंड करवाया है कि इन्हें भूलना नहीं है। और आपने बालक शब्द के विभक्ति रूपों को भी पिछली कक्षा में, पिछले पीरियड्स में पढ़ा है। बालक के 7 विभक्तियों में कारक चिन्हों के अनुसार अलग अलग रूप होते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियाँ कारक चिन्हों के अनुसार हैं और उनके अनुसार बालक शब्द में परिवर्तन हो जाता है और उसके अलग अलग रूप बनते हैं। तो बच्चों, बालक शब्द के समान ही अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों राम, छात्र, जनक, वानर, गज, शुक, मयूर, सिंह, पुत्र, सैनिक, वृक्ष, पर्वत, मेघ, विद्यालय आदि के रूप होते हैं। तो अकारांत शब्दों पर मैंने आपको बताया कि मैं आपको समझाऊंगी, तो अब इसे समझ लो अच्छी तरह कि अकारांत शब्द कौन से होते हैं, क्योंकि जब भी आपको पहचानना हो तो आप पहचान सकें, बता सकें कि ये शब्द अकारांत है अथवा नहीं है। तो जिन शब्दों का अंतिम अक्षर अ हो, अ यानी छोटा अ, वे अकारांत कहलाते हैं, अ से अंत होने वाले। तो बच्चों, जो ऊपर मैंने आपको शब्दों की इतनी लिस्ट दी, राम, छात्र, जनक, वानर, इनका अंतिम अक्षर तो अ नहीं दिखाई दे रहा। राम में तो लगता है म है अंतिम अक्षर, है ना। वानर में र है अंतिम अक्षर, गज में ज है। तो अब ये अकारांत कैसे हुए? अब उदाहरण देखो। आपने शुरू में वर्ण विन्यास करना सीखा था। वर्ण विन्यास यानी किसी शब्द के स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना सीखा था। तो आओ आज इनका वर्ण विन्यास करें। जैसे राम शब्द के स्वर और व्यंजनों को अलग करें तो है र हलंत प्लस आ प्लस म और अ। क्योंकि बच्चों, संस्कृत वर्णमाला में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सभी हलंत होते हैं
और वो पूरे तभी होते हैं, उनका हलंत तभी हटता है जब उनमें कोई स्वर मिल जाए। तो इसमें छोटा अ मिला हुआ है, क्योंकि अगर कोई अन्य स्वर मिला होता तो उस स्वर की मात्रा पीछे लगी होती। छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए अगर इन शब्दों में अंत में अक्षर में हलंत नहीं है, इसका मतलब है उसमें छोटा अ मिला हुआ है। अगर बड़ा आ मिला होता बाद में, तो बाद में बड़े आ की मात्रा लगी होती और शब्द बन रहा होता रामा। ऐसा नहीं है, सिर्फ म है, यानी उसमें अ मिला हुआ है। इसी प्रकार पर्वत, प प्लस र प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ। तो पर्वत में भी अंत में छोटा अ है। जिन शब्दों के अंतिम अक्षर में कोई मात्रा न हो और हलंत भी न हो, वे अकारांत होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जिन शब्दों के अंतिम अक्षर में कोई मात्रा ना हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, और जब हलंत ना लगा हो, अक्षर पूरा हो, तो समझो कि वो छोटे अ से अंत हो रहा है। ये आपको दूसरी पहचान बता दी। फिर पुल्लिंग शब्द तो आप सीख चुके हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो मुझे लगता नहीं कि पुल्लिंग शब्दों को पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो आप हिंदी में भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ सिर्फ मैं इतना याद दिलाऊंगी कि संस्कृत में पशु पक्षियों के नामों का प्रयोग अधिकतर पुल्लिंग में किया जाता है। सभी पशु पक्षियों के नाम पुल्लिंग में नहीं होते, लेकिन अधिकतर पशु पक्षियों के नामों का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। तो ये इन शब्दों के रूप बालक के अनुसार किस प्रकार होंगे, आओ देखें। शुक, शुक, शुक माने तोता, तोता या पैरेट। देखो पक्षी है। तो जैसे हमने बालक शब्द के रूप देखे थे, कैसे थे बालक के, दिखाती हूँ। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। तो इसी तरह शुकः शुकौ शुकाः, शुकम शुकौ शुकान। सेम वे, उसी तरह से विभक्तियों में चेंजेस आते जाएंगे। बालक की जगह शुक शब्द आ जाएगा और उसके रूप उसी प्रकार बन जाएंगे। तृतीया देखो, बालक की तृतीया है बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालका। चतुर्थी है बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो शुक में क्या होगा, शुकेन शुकाभ्याम शुकैः, शुकाय शुकाभ्याम शुकेभ्यः। जैसे बालक के रूप थे वैसे ही शुक के आ रहे हैं। इसी प्रकार पंचमी शुकात् शुकाभ्याम शुकेभ्यः, षष्ठी शुकस्य शुकयोः शुकानां, शुके शुकयोः शुकेषु, हे शुक हे शुकौ हे शुकाः। शुक कहते हैं तोते को, और आपने इसके रूप देखे। इसी तरह बाकी पशु पक्षियों के जो भी अकारांत हों, ये ध्यान रखना कि वो शब्द अकारांत होना चाहिए। तो अकारांत शब्द अभी आपने देखा ना कौन से होते हैं, है ना, तो भूलना नहीं है। और जो भी जिस भी शब्द के रूप आप बालक के अनुसार करेंगे, वो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहला तो वो शब्द अकारांत हो और दूसरा वो शब्द पुल्लिंग हो। फिर बालक के अनुसार उसमें चेंजेस होते जाएंगे। एक और शब्द देखें, राम। ये भी अकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। तो इसके रूप किस प्रकार हैं 7 विभक्तियों में, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामा। इस प्रकार बालक के अनुसार राम शब्द में चेंजेस होकर इस प्रकार रूप बनते हैं। बच्चों यहाँ 2 जगह कुछ हाईलाइट किया गया है, कुछ बोल्ड लेटर में लिखा गया है। तृतीया एक वचन में रामेण में ण दिख रहा है, ऐसे ही षष्ठी में बहुवचन में
रामाणाम दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वहाँ तो था बालकेन और बालका नाम, यहाँ हो गया रामेण और रामाणाम। तो इसका कारण यह है बच्चों, संस्कृत में जिन शब्दों में र, रि या श आते हैं उनके रूपों में तृतीया एक वचन तथा षष्ठी बहुवचन में न के स्थान पर ण हो जाता है। इन दोनों प्लेसेस को याद रखना, तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन। यदि शब्द में र, रि या श आ रहे हों सिर्फ तभी ये चेंज होगा, न को ण हो जाएगा, बाकी सभी जगह रूप वैसा ही रहेगा। बच्चों द्वितीया बहुवचन में भी न आ रहा है रामान, लेकिन वहाँ न को ण चेंज नहीं होता, इसे ध्यान रखना। तो ये देखो कैसे होता है, जैसे छात्र में र आता है तो छात्रेण, छात्राणाम। वृक्ष में री आ गई, व के नीचे री की मात्रा है तो हुआ वृक्षेण। मृग, मृग माने हिरण, हिरण इसमें नीचे री आ रही है तो मृगेण और मृगाणाम इस तरह के रूप बनेंगे। वानर, वानर में र आ गया तो वानराणाम या वानरेण इस तरह के रूप होंगे। तो बहुत ध्यान रखना कि पुत्र है ना, इस तरह का शब्द आ रहा है और र, री या श जिसमें भी आ रहे हों उनमें न को ण होगा, बाकी सारे रूप बालक के अनुसार ही। बच्चों बालक की विभक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बालक की विभक्ति सीख लेते हो तो 80% शब्दों के रूप बालक की विभक्ति के अनुसार चलते हैं। संस्कृत भाषा में जितने सारे शब्द हैं उनमें से ज़्यादातर शब्दों के रूप बालक के अनुसार होते हैं, है ना। और अगर आपने कारक चिन्हों के अनुसार उनका अर्थ करना भी सीख लिया तो आप समझ लो कि आपको आधी संस्कृत आ गई। तो बालक के शब्द रूप, जैसे मैंने आपको कहा था कारक चिन्ह अगर ना लिखे हों तो नोटबुक में लिख लें और याद कर लें। ऐसे ही अगर आपने बालक के शब्द नहीं लिखे हैं अभी तक तो आप बालक के शब्द नोटबुक में ज़रूर लिख लें शब्द रूप, और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके याद कर लें। एक बार में सारे नहीं याद होते तो एक बार में शुरू की 2 या 3 विभक्तियाँ ही याद कर लो। उसके बाद चतुर्थी पंचमी षष्ठी याद कर सकते हैं या चतुर्थी पंचमी याद कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप लिखोगे तो अभ्यास से ये अपने आप ही याद हो जाते हैं। कोई ऐसी इनमें कठिनाई नहीं होती। एक बार देखने में ज़रूर लगता है कि बहुत सारे रूप हैं। तो अभी आपको मैंने बालक के रूपों के अनुसार शुक और राम शब्दों के रूप लिखने बताए। तो और भी जितने अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सभी के रूपों में इसी प्रकार चेंजेस आते हैं। तो हमने आज की वीडियो देखने से पहले लर्निंग आउटकम में जाना था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अकारांत शब्दों को पहचान कर लिख सकेंगे, वो तो आपने सीख लिए। दूसरा है कि बालक शब्द की विभक्ति के अनुसार अन्य शब्दों के रूप निर्देश अनुसार लिख सकेंगे। तो देखो निर्देशानुसार रूपाणी लिखत, इस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में टेस्ट में पूछा जाता है। देखो किन किन शब्दों के रूप यहाँ पूछे जा रहे हैं। छात्र, मृग, पुत्र, अश्व, वृक्ष, सैनिक, पर्वत, देव। ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं, ये सभी शब्द अकारांत हैं। तो इन सभी शब्दों के रूप बालक के समान ही होंगे। आपसे इन शब्दों के पूरे 7 विभक्तियों के रूप लिखने को नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सिर्फ एक विभक्ति का रूप लिखने को पूछा जा सकता है, जिसके तीनों वचन यहाँ लिखे गए हैं। जैसे छात्र की प्रथमा लिखने को आए तो जैसे बालक शब्द की प्रथमा होगी बालकः बालकौ बालकाः, वैसे ही छात्र शब्द के भी प्रथमा के रूप होंगे छात्रः छात्रौ छात्राः, है ना। द्वितीया लिखनी है मृग की तो जैसे बालक की द्वितीया वैसे ही मृग शब्द की द्वितीया होगी। बालक में होता है बालकम बालकौ बालकान, मृग में होगा मृगम मृगौ मृगान। ऐसे ही तृतीया विभक्ति किसी भी शब्द की हो अकारांत पुल्लिंग शब्द की तो बालक के अनुसार होगा। बालक में होगा बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। अब यहाँ पुत्र की पूछ रहे हैं तो हो गया पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रैः।
चतुर्थी में बालक में होता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो अश्व की चतुर्थी लिखनी है अश्वाय, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्य। समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से इन्हें हमने चेंज करना है। वृक्ष में पंचमी लिखने को पूछ रहे हैं कि पंचमी वृक्ष की कैसे होगी, तो वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, क्योंकि बालक में होता है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। आपने एक विभक्ति याद करनी है सिर्फ और सिर्फ बालक की, और उससे इतने सारे किसी भी शब्दों के रूप आप चेंज कर सकते हैं। तभी मैंने कहा कि अगर उसे सीख लिया तो मानो आधी संस्कृत आपको आ गई, है ना। तो सैनिक, पर्वत, देव, इन सभी शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं बच्चों, ये अनलिमिटेड शब्द हो सकते हैं। आपको सिर्फ पुल्लिंग और अकारांत दो कंडीशंस पहचाननी है कि शब्द पुल्लिंग का हो और अकारांत हो। आपके सिलेबस में तो वही शब्दों के रूप आएंगे जो शब्द मैं आपको पुल्लिंग करवाते समय बता चुकी हूँ, और अकारांत तो आप पहचान ही गए हैं कि अकारांत का रूप तो हर जगह फॉलो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी शब्द के रूप आप बालक के अनुसार तीनों वचनों में लिख सकते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में लिखने को आता है, या इनमें कहीं कहीं रिक्त स्थान दिए होते हैं, रूप लिखे होंगे, कोई दो लिखे होंगे और तीसरा आपको लिखना होगा। ठीक है। कई बार तीनों वचनों के रूप नहीं पूछे जाते, सिर्फ एक ही वचन का रूप पूछ लिया जाता है। जैसे निर्देशानुसार रूपाणी लिखत, बालक का द्वितीय बहुवचन पूछा तो हमें सिर्फ द्वितीय का बहुवचन का रूप लिखना है, एक वचन और द्विवचन के रूप नहीं लिखने। तो बालक का द्वितीय बहुवचन है बालकान। राम का पूछा चतुर्थी एक वचन, तो राम का चतुर्थी एक वचन बालक के अनुसार ही होगा, तो बालक का चतुर्थी एक वचन होता है बालकाय, तो राम का चतुर्थी एक वचन है रामाय। ठीक है। इसी तरह छात्र का तृतीया बहुवचन पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखो कि तृतीया का एक वचन द्विवचन नहीं लिखना, सिर्फ बहुवचन लिखना है। बालकह की तरह छात्र है। मात्राओं का ध्यान रखना कि दो मात्राएं लगी हैं ए की, और पीछे विसर्ग भी हैं। तो जब भी बालक की विभक्ति लिखेंगे तो मात्राओं का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि मात्रा में गलती होने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। सिंह षष्ठी एक वचन, तो बालक में षष्ठी एक वचन होता है बालकस्य, सिंह का होगा सिंहस्य। ये सब हमें बालक के अनुसार लिखने हैं। गज से गजयो हो, सप्तमी द्विवचन बनाया। सूर्य का पंचमी एक वचन सूर्यात। कपोत, कपोत माने कबूतर, इसका क्या हुआ प्रथमा द्विवचन। बालक में क्या होता है बालकः बालकौ, कपोत का हुआ कपोतः कपोतौ। तो एक वचन तो पूछा नहीं, केवल हमें द्विवचन ही देना है। तो आपको दोनों तरह से रूप लिखने आ सकते हैं, आपको तीनों वचनों के भी लिखने आ सकते हैं। कोई एक विभक्ति दे दी जाएगी या आपको विभक्ति वचन दोनों ही दे दिए जाएंगे और सिर्फ एक शब्द ही लिखना होगा। तो बच्चों, बालक की विभक्ति इतनी अच्छी तरह से याद करें कि आप किसी भी शब्द के रूप लिख सकें। बालक की विभक्ति का नोटबुक में तो एक बार लिखनी ही है, और भी लिख लिख कर उसका अभ्यास कर लें। जब आप 3-4 बार अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको विभक्ति याद हो जाएगी। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं तक है, और आज हमारे जो लर्निंग आउटकम्स थे हमने इस पाठ के शुरू में निर्धारित किए थे कि हम इस पाठ को पढ़कर ये कुछ सीख लेंगे, तो वो दोनों ही चीज़ें आपको पता चल गई। अकारांत शब्द पता चल गए, है ना, कि जिनका अंतिम अक्षर अ हो वो सभी शब्द अकारांत होते हैं। अगर आपको 4-5 शब्द दे दिए जाएं और पहचानने को कहा जाए कि इनमें से कौन सा अकारांत है, तो आप पहचान सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अकारांत नहीं है, तो भी आप पहचान सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो बालक के अनुसार आपको किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप लिखने हो तो वो भी आप बालक की विभक्ति के अनुसार लिख सकेंगे। तो आज के लर्निंग आउटकम्स हमारे पूरे हुए, हमें प्राप्त हुए। तो बच्चों, आज का पाठ इतना ही। तो आगे
हम कल कुछ नया और सीखेंगे। धन्यवाद।